हेलो बच्चों, मैं आरती श्रीवास्तव साकेत 10 पीजी कॉलेज में की ई क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके जो फर्स्ट पेपर में है, थर्ड पेपर में आपका एक टॉपिक है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और ये परीक्षा के लिए भी आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्जाम में आपके जरूर आ सकता है इसमें से क्वेश्चन। तो आज हम लोग इसको विस्तार से समझेंगे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या होता है, इसके अंतर्गत ये कब शुरू हुआ, कौन कौन सी योजनाएं हैं और इनसे क्या क्या परिवर्तन हमारे समाज में आया है इन योजनाओं को लागू करने के बाद। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि आखिर सामुदायिक विकास योजना है क्या, किसे कहते हैं। तो बच्चों, सामुदायिक विकास योजना को अनेक नामों से पुकारा जाता है। समय समय पर परिस्थिति के हिसाब से इसका नाम बदलता रहता है। अनेक देशों में इसका अलग अलग नाम है। जैसे सामुदायिक विकास को एक आंदोलन, इसको मूवमेंट भी कहते हैं, उपकरण, विचार, विधि और अंत में एक क्रिया विधि के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। तो आंदोलन क्यों है? चूंकि अगर हमें किसी चीज में कोई परिवर्तन लाना है और बदलाव लाना है तो ये एक उपकरण का कार्य करता है। और परिवर्तन लाने के लिए बच्चों में सबसे पहले किस चीज में परिवर्तन की जरूरत है? विचारों की। क्योंकि अगर हम विचारों में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो नई नई चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे और अंत में उसको क्रिया के रूप में परिवर्तित भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन बच्चों, जो प्रेजेंट टाइम में इस विकास को किससे जोड़ा गया है? ग्रामीण विकास से। इसको किससे जोड़ा गया है? ग्रामीण विकास से। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम को ग्रामीण विकास से जोड़ा गया है। तो अगर हम सामुदायिक विकास की बात करते हैं तो इसमें ये आशय आता है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कोई कार्य या योजना को क्रियान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गांवों में जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसमें सुधार लाना और समाज की जो स्थानीय क्रियाएं हैं उसके द्वारा ही इसमें प्रोग्रेस या प्रगति हो सकती है। और बच्चों, इसको जैसे मैंने पहले बताया था, इसको अनेक देशों में अनेकों नाम से पुकारा जाता है सामुदायिक विकास योजना को। जैसे ग्रामीण पुनर्निर्माण, ग्रामोत्थान, इस ग्रामों का उत्थान माने ऊपर ले जाने की क्रियाएं या ऊपर ले जाने का प्रयास। ठीक है। जन शिक्षा मीन्स लोगों को इसमें सहभागिता करवा के उनको शिक्षित और जागरूक बनाना, तथा सामुदायिक संगठन या सामुदायिक विकास। तो भारत में बच्चों प्रथम योजना, भारत में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई तो इसे ग्रामीण पुनर्निर्माण या ग्रामोद्धार का नाम दिया गया। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था इसे ग्रामीण पुनर्निर्माण या ग्रामीण पुनरुद्धार नाम दिया गया। तो बच्चों, ये शुरू कब हुई? 2 अक्टूबर 1952 को इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को इसकी शुरुआत हुई। और देश में 55 सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 55 सामुदायिक विकास कार्यक्रम देश में शुरू किए गए। भारत में शुरू हुई तब ये 55 सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया। और इसी समय अन्य जांच समिति, जो जांच समिति थी, उसने गांव-गांव के सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय विस्तार संगठन की स्थापना की और उसकी सिफारिश की। क्योंकि कोई भी योजना अगर जन जन तक, व्यक्ति व्यक्ति तक नहीं पहुंचती है तो उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिल सकता है। और घर घर और जन जन तक पहुंचने से लोगों की सहभागिता, ग्रामीण समाज
सेवा खंड, राष्ट्र विस्तार सेवा खंड की स्थापना की गई और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया। पहला सामुदायिक विकास योजना और दूसरा था राष्ट्रीय वितरण योजना। इस ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक समुदाय को साथ लेकर जन सहभागिता के द्वारा विकास करना और इसके बाद राष्ट्रीय विकास करना। क्योंकि अगर हमारा ग्राम, समाज और लोग जागरूक और विकसित होंगे तभी हमारा राष्ट्र एक विकसित और विस्तारित राज्य के रूप में आगे बढ़ सकेगा। तो बच्चों, अगर आप इसको लिखने में परिभाषित करेंगे या लिखने में जब आपको आएगा कि इसको परिभाषा सामुदायिक विकास योजना को परिभाषित कीजिए, तो उसको आप इस तरह करिएगा कि सामुदायिक योजना वह प्रणाली है जिसके द्वारा व्यक्ति जो स्थानीय गांवों में रहते हैं अपनी आर्थिक एवं सामाजिक दशाओं को उन्नत करने में सहायता देने के लिए प्रवृत्त होते हैं तथा भौतिक उन्नति के विकास में प्रभावकारी कार्यकारी समूह बनाते हैं। तो बच्चों, इसका आशय ये है जो समाज के जो व्यक्ति गांव में रहते हैं वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ऊपर होती है तो हमारा सोशल स्टेटस ऊपर हो जाता है। तो इससे क्या होता है, वो उसको उत्पन्न करते हैं, ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिससे उनको सहायता मिलती है आगे बढ़ने में और उनकी भौतिक उन्नति जो आजकल लग्जरियस लाइफस्टाइल हम लोगों की है उसको आगे बढ़ाने में और उसको जो है उन्नति की ओर ले जाने में और उसको क्रियान्वित करने के लिए प्रभावकारी ऐसे कार्य करते हैं जिसका प्रभाव पड़े और वो आगे बढ़े। समूह का कार्यकारी समूह का निर्माण करके इस योजना को आगे बढ़ाते हैं, वही सामुदायिक विकास योजना कहलाती है। बच्चों, सामुदायिक विकास योजना विकास की किसी गहन संगठित का मतलब है डीपली अगर हम किसी चीज को सोच के कोई योजना बनाते हैं, कोई प्लान करते हैं ताकि अगर हम उसको पूरा एकदम अच्छे से क्रियान्वित कर सके आगे, अगर हम गहन संगठित होकर किसी योजना को क्रियान्वित करते हैं तो उसको आगे बढ़ाने में हमें सहायता मिलती है। चूंकि उसकी पूरी रूपरेखा हम पहले से तैयार कर लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमको कैसे आगे बढ़ना, उस योजना को कैसे क्रियान्वित करना है। तो गहन संगठित और नियोजित योजना को कहते हैं। सामुदायिक विकास में गहन संगठित और नियोजित योजना जो होती है उसी को सामुदायिक विकास योजना कहते हैं। ठीक, क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सामुदायिक विकास योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और ये कब शुरू की गई थी। ठीक, अब बच्चों, भारत के सामुदायिक विकास कार्यक्रम की उपलब्धियां क्या थी। हमने ये योजना 1952 से इसको स्टार्ट कर दी और इतने लंबे समय तक ये योजना प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में लागू होती रही, लेकिन इसकी उपलब्धियां क्या थी, इसके अचीवमेंट्स क्या थे, हमने इससे क्या पाया। तो भारत में पंचवर्षीय सामुदायिक विकास योजना की प्रमुख उपलब्धियां थी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो हमारे यहाँ लागू हुई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर सरकार के द्वारा लगभग 900 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए और 6वीं पंचवर्षीय योजना में 160 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। और बच्चों, इस समय जो सामुदायिक विकास योजना है इसको समन्वित ग्रामीण विकास योजना, इसमें इसको जोड़ दिया गया, मर्ज कर दिया गया है और ये दोनों साथ मिलकर कार्य कर रही हैं। 6ठी योजना में समन्वित ग्रामीण विकास के 4500 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान भी किया गया था और 6ठी योजना ने सभी विकास खंडों में 35 लाख रुपए प्रति खंड के हिसाब से खर्च करने का प्रावधान किया गया और समन्वित ग्रामीण योजना को 20 सूत्री कार्यक्रम जो 1982 में स्टार्ट किया गया था 1982 में, उसको भी इसमें जोड़ दिया गया। और बच्चों, भारत में सामुदायिक विकास योजना के विभिन्न कार्यक्रम और जो उपलब्धियां हैं वो
का मुख्य रूप से ध्यान कृषि संबंधित कार्यों पर था। और कृषि संबंधित कार्यक्रमों में इसकी क्या योजना थी? बंजर भूमि जो थी, जहाँ पे खेती नहीं होती थी, उसको कृषि योग्य भूमि बनाना, ताकि लोगों की पैदावार अच्छी हो, और फसल अच्छी होगी तो किसानों को उसका आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। सिंचाई के साधन जैसे नलकूप है, कुआं है, तालाब है एवं छोटी जो नहरें हैं उनका निर्माण कराकर पानी की समुचित व्यवस्था कराना। और उत्तम बीज, जिससे पैदावार अच्छी हो। अगर उन्नत किस्म के बीज रहेंगे तो किसानों की पैदावार भी अच्छी होगी। रासायनिक खादों और जिससे कीड़े उड़े जो फसल में लगते हैं उससे रोकथाम होगी। और आधुनिक कृषि के औजारों का प्रबंध करना सम्मिलित है, जो आजकल नई नई मशीनें आ गई हैं जिसके द्वारा खेती सरल और उन्नत तरीके से हो सकती है, उसकी व्यवस्था करना। और सीमांत किसानों के लिए, सीमांत किसान बच्चों को होते हैं जो जिनके पास 2.5 एकड़ से कम भूमि के वो मालिक होते हैं, ठीक है। एवं लघु किसान 2.5 से 5 एकड़ भूमि वाले किसान, जिनके पास 2.5 एकड़ से लेके 5 एकड़ भूमि तक होती है, उसको लघु किसान कहा जाता है, के लिए भूमि की व्यवस्था की गई। और किसानों को सरकारी समितियों के माध्यम से किसानों को, ऐसे किसानों को, सीमांत किसानों को, लघु किसानों को सहायता दी जाती है। इसके अलावा पशुओं की नस्ल सुधारना, ताकि दूध की जो उनका जो व्यवसाय दूध का रहता है उसमें वो अच्छा पैसा कमा सके, उनको आर्थिक लाभ मिल सके। और उसकी चिकित्सा की व्यवस्था, अगर पशु बीमार है तो उसके लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। भूमि क्षरण की रोकथाम और वृक्षारोपण करना, ताकि भूमि की कटाव ना हो और जो है बाढ़ का पानी इधर उधर ना जाए, बारिश का पानी और इकट्ठा हो जाए। उसकी सब्जी तथा फलों की खेती के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित करना कि सब्जी की भी खेती करें और मार्केट में ले जाकर उसका आर्थिक लाभ प्राप्त करें, और फल की खेती करें। और बहुत से कार्यक्रम ये कृषि संबंधी कार्य में सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत किए गए। तो बच्चों ये तो था सामुदायिक विकास योजना का कृषि संबंधित कार्य, कृषि से संबंधित क्षेत्र में इस योजना ने क्या कार्य किया। अब बच्चों दूसरा था इसमें यातायात एवं संदेश वाहन के साधन। इसमें क्या है, नवीन, जैसे गांव में क्या होता है बच्चों, सड़कें अच्छी नहीं होती हैं, इससे यातायात की सुविधाएं एकदम नहीं मिल पाती। तो इसके लिए क्या हुआ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में नवीन सड़कों का निर्माण, पुरानी सड़कों की मरम्मत, परिवहन सेवाओं तथा पशु यातायात के साधनों का विकास, और डाक खानों की स्थापना और डाक पहुंचाने आदि की व्यवस्था भी इसमें की गई। ये तो इसकी दूसरी उपलब्धि थी सामुदायिक विकास योजना की। तीसरी की बच्चों शिक्षा का प्रसार। तो शिक्षा के प्रसार में अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सामुदायिक विकास योजना में की गई। माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, प्रौढ़ अथवा सामाजिक शिक्षा और ग्रामवासियों के लिए पुस्तकालयों की व्यवस्था, ये सारी चीजें सामुदायिक विकास योजना में सम्मिलित की गई। ठीक, फिर अगली व्यवस्था, इसमें अगली उपलब्धि क्या थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बच्चों, इसमें थी स्वास्थ्य और सफाई। तो प्रत्येक विकास खंड में सामुदायिक विकास योजना के द्वारा एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, संपूर्ण योजना क्षेत्र के लिए चिकित्सालय और एक चलते फिरते औषधालय की व्यवस्था की गई। साथ ही इसमें स्वच्छ पीने का पानी का प्रबंध, मलेरिया, हैजा, चेचक, इन घातक बीमारियों को जो संक्रमण, ये तपेदिक, ये जो संक्रामक रोग है, इनकी रोकथाम के लिए दवा का छिड़काव और सारी व्यवस्था, दवाओं की व्यवस्था भी सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत की गई। इसके बाद बच्चों मकानों की व्यवस्था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीणों को मकानों की व्यवस्था भी की गई। कैसे? अच्छे और सस्ते मकानों की व्यवस्था की गई, और ग्रामीणों को मकान बनाने के लिए ऋण देने की व्यवस्था की गई, और नवीन डिजाइनों का मकान बनवा कर देने की भी व्यवस्था की गई है सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत। ठीक, इसके बाद अगली उपलब्धि क्या थी, कुटीर उद्योग तथा
आर्थिक सामुदायिक विकास योजना क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, भारत में इसकी उपलब्धियां क्या हैं, ये आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बाकी अगली क्लास में मिलते हैं।